कार्गो तैयारा कराची के करीब समंदर पर परवाज के दौरान लापता। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक कार्गो तैयारा शारजा से कराची आ रहा था। कार्गो तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। कार्गो तैयारे से दौरान परवाज राब्ता मुनक़ता हुआ। तैयारे ने दौरान परवाज नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी। कराची ACC ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की। तैयारा अचानक तेज़ी से नीचे आया और सम तब्दील कर ली। कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरब में रडार से गायब हो गया। कार्गो तैयारे से रडार और मवासलाती राब्ता मुनक़ता हुआ। वाक़े के बाद रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर फौरी तौर पर बहाल कर दिया गया। लापता कार्गो तैयारे की तलाश के लिए समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया का ATR तैयारा और पाक फ़ज़ाइया का साब तैयारा भी ऑपरेशन का हिस्सा। PNS जुल्फ़िकार और PNS हुनैन भी मुतासरा इलाके की तरफ रवाना। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के जहाज़ भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान पर एक और बार फितनाल खवारिज का ज़ियारत में पुलिस चौकी पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में 2 अफसरों समेत 9 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। वज़ीर आला के मुआवन बराए सियासी अमूर शाहिदरीन ने प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए बताया कि दहशतगर्दों ने मांगी डैम प्रोजेक्ट पर हमला किया। तकरीबकारों ने बड़ी तादाद में पहाड़ों पर मौजूद थी। पूरी रात झड़प जारी रही। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर ज़ियारत आमद। मांगी डैम वाक़े और अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतही इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी। हुकूमत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। जहाँ कोई मुश्किल में होगा मैं खुद जाऊँगा। पुलिस के बहादुर जवानों ने आखिरी सांस तक मर्दाना वार मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। मोतबरीन इलाका और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बलूचिस्तान में 15 खवारिज जो हैं वो जहन्नम रसीद किए गए हैं और इस हवाले से भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान के अंदर इन दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए शबाना रोज़ काविशें कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया होगा। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा वो दिन दूर नहीं जब दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। बलूचिस्तान में 15 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कुछ रोज़ कबल ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। वफाकी काबीना ने शोहदा के दर्जात बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी की। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमले कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के जनूबी साहिली शहर सीरत में 7 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। कोशम जजीरे और बंदर अब्बास में धमाके सुने गए। अमेरिकी फ़ौज की ईरान पर हमलों की तस्दीक। कहा ईरान के खिलाफ शदीद हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। 3 तिजारती जहाज़ों पर हमलों के जवाब में कार्रवाई की गई। ईरानी जारहियत जंगबंदी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी। आपने हर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स पर हमले। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक प्रोजेक्टाइल हमले में एक टैंकर को मामूली नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब और कतर ने जहाज़ों पर हमले का जिम्मेदार ईरान को करार दे दिया। कतर ने ईरान के नायब सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया और बाज़ाब्ता एहतजाजी मरासला हवाले किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का ईरान से फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम बंद करने का मुतालबा। कहा ईरानी इक़दाम बहरी जहाज़ रानी के लिए ख़तरा बन रहे हैं। सऊदी अरब खित्ते में समुद्री रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी तवानाई के बिला ताअत्तुल फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम जारी रखेगा। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरानी हमला जारहियत है। हमला अभी गुज़रगाहों में आज़ादाना आमदोरफ्त से मुताल्लिक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार।
ईरान ने अपने हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमले से मुतालिक इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इल्ज़ामात को हैरानकुन करार दिया। कहा, ईरान अपने हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। आबी गुज़रगाह के इंतज़ाम से मुतालिक मफ़ाहमती याददाश्त के तहत अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा है। जो तजारती जहाज़ अपने हुर्मुज़ में तयशुदा बहरी रास्तों के बजाय गैर मंजूर शुदा रास्ते इख्तियार करते हैं, वो खुद को ख़तरात से दो चार करते हैं। जहाज़ ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो अपने हुर्मुज़ में जहाज़ रानी से मुतालिक मौजूदा मफ़ाहमती याददाश्त के शिकों के मुनाफी हैं। ईरान ने अपने हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमले से मुतालिक इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इल्ज़ामात को हैरानकुन करार दिया। कहा, ईरान अपने हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। आबी गुज़रगाह के इंतज़ाम से मुतालिक मफ़ाहमती याददाश्त के तहत अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा है। दो तजारती जहाज़ अपने हुर्मुज़ में तयशुदा बहरी रास्तों पर जाएँ। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जस्द खाकी हवाई जहाज़ के जरिए इराक मुंतकिल। आज नजफ़ में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मैयत को करबला भी ले जाया जाएगा। इराकी शहरियों की बड़ी तादाद शहीद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पहुँच गई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान भी नजफ़ चले गए। आयतुल्लाह अली खामनाई की कुम में मस्जिद जमकरान में नमाज जनाजा आयतुल्लाह जवादी आमली ने नमाज जनाजा पढ़ाई। लाखों अफराद की शिरकत। शहीद रहबर आला को 9 जुलाई को मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों में शहीद हुए थे। धमकियां जारी रहने पर हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात ना करने की वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सराक्ची की सोशल मीडिया पोस्ट। कहा, अमरीका मफ़ाहमती याददाश्त पर अपने दस्तखत का ख्याल करे। धमकियां और हतमी मुआहदे पर बातचीत एक साथ मुमकिन नहीं। ईरानी अवाम और बहादुर मुसल्लह अफवाज किसी धमकी से नहीं डरती। लाखों ईरानियों ने शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे में शिरकत करके इत्तेहाद का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर का तुर्किया पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। तुर्किया को बेहतरीन इत्तेहादी मुल्क करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप की अंकारा में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। कहा, हम F-35 तैयारों के हवाले से हम फैसले करेंगे। तुर्किया के रूसी दिफाई निज़ाम खरीदने पर एतराज़ नहीं। ये एक मुल्क के सरबराह का अपने कौमी मफाद में किया गया फैसला है। तुर्किया मेरी वजह से इसराइल जंग में शामिल नहीं हुआ। तुर्किया ने ईरान जंग के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा किया। यकीन है तुर्किया भी चाहता है कि ईरान के पास एटमी हथियार न हो। उम्मीद है जल्द रूस और यूक्रेन की डील हो जाएगी। मैंने 8 जंगें रुकवाईं, रूस और यूक्रेन जंग भी रुकवाऊंगा। अमरीकी सदर का नेटो से मायूसी का इजहार। कहा, जब ज़रूरत पड़ी तो नेटो ने मदद नहीं की। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने जंग खत्म होने के बाद मदद करने का कहा। तुर्क सदर बोले, अमरीका से F-35 जंगी तैयारे खरीदेंगे। अमरीकी सदर ने 5 तैयारों का वादा किया है। उम्मीद है ट्रंप वादा वफा करेंगे। अमरीकी सदर का अंकारा में सदारती महल आमद पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, तोपों की सलामी दी गई। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की तुर्किया को F-35 तैयारों की फ़रोख्त की मुखालिफत। नेतन्याहू का कहना है, तुर्किया को F-35 तैयारे देने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। F-35 लड़ाका तैयारे मिलने से तुर्किया की जारहियत में इजाफा होगा। सदर ट्रंप को तुर्किया को तैयारे फ़रोख्त न करने का मशवरा दिया। बड़े मामलात पर ट्रंप और मेरी हम महंगी है। सदर मुमलिकत का दौरा किर्गिज़स्तान। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। आसिफ जरदारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान तिजारत के वसी मौक़े मौजूद हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। सनती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। किर्गिज़ सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। तवानाई के शोबे में ताउन और कासा मंसूबे पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। मादनियात, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। किर्गिज़ अफवाज के दस्ते ने सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा मवासिलात के तरक्याती कामों का जायज़ा इजलास। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि सड़कों और तकमील के तकरीबन मंसूबे के मजमूई तौर पर 125 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिर्फ 75 दिनों में रिकॉर्ड 1129 स्कीमें मुकम्मल की जा चुकी। सैलाब से मुतासरा तमाम 124 सड़कें मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गईं। पंजाब में नई सड़कों की तामीर के लिए 51 अरब रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। रिंग रोड अथॉरिटी के तहत 6 नए जदीद सर्विस एरियाज कायम करने की मंजूरी दी गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फैसलाबाद ता चिन्योट फेज़ 2 समेत कुल 907 स्कीमें मंजूर। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब की तमाम सड़कों पर लैंड मार्किंग पर हर सूरत यकीनी बनाई जाए। तमाम ज़ेर तामीर सड़कों की तकमील की हतमी टाइमलाइन पेश की जाए। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 10 जुलाई को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले महंगाई का मसला सड़कों पर आकर ही हल होगा। LPG 500 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रही है। महंगी LPG की फ़रोख्त पर हुकूमती रेट नज़र नहीं आती। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर फौरी काम शुरू होना चाहिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। पेट्रोलियम लेवी आज भी 70 रुपए फ़ी लीटर से ज़्यादा है। पेट्रोल की कीमत किसी सूरत 225 रुपए लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कराने के लिए आवाम को आगे आना होगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, जिस हब्स की शिद्दत बरकरार। एबट रोड, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, मुगलपुरा, ताजपुरा और दीगर इलाकों में बारिश। सकिया में सबसे ज़्यादा 40.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब के बेशतर अजला में आइंदा 2 रोज़ तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, जहलुम, फैसलाबाद और दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। दरियाओं और नदी नालों के बहाव में इजाफा मुतवक्के। गज़र में शदीद तूफ़ानी बारिशों के बाद ज़िले हेडक्वार्टर गाहकोच में सैलाबी सूरत हाल। गाहकोच से मुतल्लिका गाँव दामास में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। राबता सड़कें, आबपाशी के चैनल्स और मुतादिद घर मुतासर। सरकारी इमलाक और स्टेडियम भी सैलाब की जद में आए। फसलें और बागात सैलाबी रेले से तबाह। मकामी रज़ाकार मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़।